हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जो आपके आरएस मुख्य परीक्षा है, इस आरएस मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, क्या है आपके इकोनॉमिक सर्वे? आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा एक आपके भारत सरकार की आती है, भारत सरकार, और दूसरा आपके राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार। जब हम पिछले सालों के आपके राजस्थान इकोनॉमी के पेपर को एनालिसिस करते हैं तो वहां पे स्पष्ट क्या होता है कि यहां से हर बार 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन दोनों से इससे ज्यादा आ रहे हैं राजस्थान सरकार वाले जो इकोनॉमिक सर्वे, यहां से तो ज्यादा है चांसेस। लेकिन जो भारत सरकार का है, इससे आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग आपके 20 अंक के क्या है प्रश्न आते हैं। और जो राजस्थान सरकार का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, यहां से लगभग आपके 30 से 35 अंक के आसपास आपके इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने एनालिसिस किया था कि जो भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, वहां से किस प्रकार से भारत सरकार का जो बजट है, वहां से किस प्रकार से क्वेश्चन, क्योंकि जो इस बार का जो बजट है उसके अंतर्गत हमने 2000 यानी हमारा जो 2075 है, 100 वर्षों तक हम अमृत काल के अंतर्गत चल रहे हैं। उस बजट के अंदर हमारा जो अमृत काल का पहला बजट था, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने क्या अपनी 7 प्राथमिकताओं को डिसाइड किया है कि वो कौन सी 7 प्राथमिकता है जिसके दम पर हम विश्व के अंदर नंबर 1 बन सकते हैं। उसमें युवा शक्ति को भी लिया है, विदेशी ऋण, विदेशी आय है उसको भी लिया, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, कौशल विकास को इसके अंतर्गत, समावेशी विकास को शामिल किया गया। वो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे हम इसको डिस्कशन करेंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। लेकिन जो आपके ये महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक सर्वे वाला भारत सरकार का, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि उसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत पूरा का पूरा चैप्टर उसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत के अंदर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधार कौन कौन से हुए हैं। उसको आपके 10-15 शब्दों के अंतर्गत या 10-15 आपके क्या लाइनों के अंतर्गत गिनवाया हुआ है। पूरा का पूरा टॉपिक आपके अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों से है। गारंटी के साथ वहां से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावनाएं बनती है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करके रखिएगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर संरचनात्मक सुधार क्या होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कोई 5 संरचनात्मक सुधार बताइए, कोई 5 2014 के बाद हुए संरचनात्मक सुधार बताइए। कुछ भी डाला जा सकता है क्योंकि सर्वे के अंतर्गत आपके लिखा हुआ है। तो लिखिए, आरएस मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न है उसके बारे में लिखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था आपके व्यापक संरचनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के दौर से गुजरी है। यह आपका क्या है, स्टेटमेंट है। यह आपका एक स्टेटमेंट के तौर पे है। इसके पक्ष के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। इसके पक्ष के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। यह आपका 100 शब्दों का इंटू 10 अंक। और इसको कहां से, क्वेश्चन को कहां से बनाया गया, इसको लिख लीजिए।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 भारत सरकार। अब यहां से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, तो आपको क्या है, इस क्वेश्चन को आपको यदि प्रूव करना है तो जाके उस टॉपिक को पूरा पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा कि वही क्वेश्चन तो यहीं से उठाया हुआ है। अब यह आपका क्या कोटेशन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक प्रशासनिक और संरचनात्मक सुधारों के दौर से गुजरी है और आपको देने हैं उसके साक्ष्य और उसकी विवेचना करनी है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा आपका, तो सबसे पहले नंबर पे आपको लिखनी है भूमिका। भूमिका के बाद आपको साक्ष्य, और साक्ष्य के बाद में आपको क्या लिखना, निष्कर्ष लिखना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्या है, क्वेश्चन होने वाला है। 3 पार्ट के अंदर आप कहेंगे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब इसकी थोड़ी मैं भूमिका लिखवा देता हूं, बाकी जो साक्ष्य है उसको मैं टू दी पॉइंट में लिखवाऊंगा, उसको विस्तार से वर्णन आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि साक्ष्य बहुत ज्यादा लिखवाने हैं मुझे, तो समय कम है और उसको साक्ष्य को मैं बताता जाऊंगा कि इसमें ये चीजें हैं। तो लिखिए भूमिका। जब आप उत्तर लिख के आए तो उसके अंतर्गत हेडिंग लगा के मत लिखना कि भूमिका, मैं तो यहां पे बता रहा हूं आपको इसलिए कह रहा हूं। लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक संरचनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के दौर से, प्रशासनिक सुधारों के दौर से गुजरी है, जिसमें अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता, अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता बढ़ी तथा इससे संबंधित जो आपके सिद्धांत थे वो सिद्धांत क्या है, मजबूत हुए हैं, और तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित सिद्धांत अधिक सशक्त हुए हैं। क्या हुए हैं, आप कहेंगे अधिक सशक्त हुए हैं। यह प्रणाली ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस पर बल देने के साथ साथ, यह प्रणाली ईज ऑफ लिविंग एंड ease of living and doing business, ease of living and doing business, ये प्रणाली आपके ease of living आपका क्या है, doing business के सुधारों पर बल देने के साथ साथ बिजनेस के सुधारों पर, बल देने के साथ साथ सार्वजनिक वस्तुओं की आपके सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण, निर्माण, वस्तुओं के निर्माण तथा विश्वास आधारित शासन तथा आपका विश्वास आधारित शासन को अपनाने तथा, इसको अगले पेज पे लिखें, तथा विश्वास आधारित शासन को अपनाने तथा विकास के लिए
तथा विकास के लिए निजी सहभागिता आपके निजी सहभागिता सहसंबंध के सुधारों की व्यापक श्रृंखला पर आधारित थी। व्यापक श्रृंखला पर आधारित थी। अब क्या लिखेंगे कि वस्तुतः लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक संरचनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के दौर से गुजरी है, जिसके प्रमुख साक्ष्य इस प्रकार हैं। जिसके प्रमुख साक्ष्य इस प्रकार। अब वो कौन कौन से साक्ष्य हैं आपके, जो आपके ये प्रमुख दौर से। तो आप साक्ष्यों के बारे में छोटी छोटी चीजें लिखते जाइए कि आपके निजीकरण को अपना लिया गया। सबसे पहले 1991 में निजीकरण। दूसरा आपका व्यापार व निवेश को उदार बनाया गया। क्या है आपका निजीकरण को अपना लिया गया और आपका जो व्यापार है और इन्वेस्टमेंट है इसको क्या है उदार बनाया गया। फिर आपके दूसरा क्या है संरचनात्मक सुधार में आप कहेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज आधारभूत संरचना योजना। ये भारत की सबसे बड़ी आपके क्या है आधारभूत ढांचा परियोजना थी उस समय। फिर तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका FRBM एक्ट। कौन सा है, आप कहेंगे FRBM एक्ट से और राजकोषीय सुदृढ़ता पर बल। इसको आपको विस्तार करके, और यदि इसको आंसर को पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आंसर को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रीम RPSC का जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पे आंसर अपलोड कर दिया जाएगा पूरा। फिर आपके डिजिटल इकोनॉमी, अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंदर आपका डिजिटल सत्यापन हो गया, डिजिटल डिपॉजिटरी हो गया, डिजिटल हस्ताक्षर हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। इसकी वजह से क्या है कि आपके पहुंच में सुधार हुआ। जो लेन देन की लागत आती थी वो लेन देन की लागत ज्यादा थी, अब क्या हो गई, कम हो गई। और दूसरा क्या हुआ, इसकी वजह से आपके लीकेज की समस्या समाप्त होने लगी, लीकेज समस्या। फिर आपके पहुंच आसान, और तीसरा क्या, लागत कम। इसके ऊपर भी इससे क्या है काम हुआ है। फिर आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC एंड रियल एस्टेट एक्ट आया था। इसके माध्यम से क्या हुआ कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जो कोड आया, इसके माध्यम से क्या हुआ कि ढांचे को सरलीकरण किया गया, और इसके वजह से आपका क्या हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय अच्छी जो समाधान की टेक्निक थी उसको हमने अपनाया। फिर आपके
कंपनी एक्ट 2013 है। इस 2013 के ऊपर आपका क्या हुआ? कंपनी एक्ट छोटे जो आर्थिक अपराध थे उसको निपटान प्रणाली के माध्यम से निपटाने पे बल दिया गया। क्या है? छोटे आर्थिक अपराधों को वैधीकरण किया गया। इसके अंतर्गत आपके क्या है? वैधीकरण पे बल दिया गया। फिर आपका क्या हुआ? 1400 से अधिक जो पुरातन कानून थे, कानूनों को समाप्त तथा 25,000 से अधिक अनावश्यक नियमों को रद्द किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ? माहौल अच्छा बना, और माहौल अच्छा बनने की वजह से क्या हो गया? जो निवेशक थे, इन दोनों की वजह से आपके निवेशकों की जो भावना थी उसमें सुधार होने लग गया था। निवेशक सोचने लगे कि सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है, संरचनात्मक सुधार कर रही है। उसके बाद में आपके कराधान पारिस्थितिकी तंत्र में भी क्या है? सुधार किया गया। कैसे? आप कहेंगे कराधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार। अब इसमें सुधार के लिए आपका एक तो जीएसटी, दूसरा क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स में कमी। कॉर्पोरेट टैक्स में क्या है? आप कहेंगे कमी लेके आ गए, और आपके लोगों की क्या? डिस्पोजल इनकम बढ़ाने पे क्या है? बल दिया गया है। और सॉवरेन वेल्थ टैक्स, वेल्थ व पेंशन स्कीम पर छूट देना भी इसके अंतर्गत। यदि आप पैसों का इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत करोगे तो आपको छूट देने के लिए क्या है? इसको तहत आपको सुविधा दी जाएगी। फिर आपका विनिर्माण क्षेत्र व उद्योगों को मजबूत करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र व उद्योगों, ये सारे के सारे सुधार हो रहे हैं। मजबूत करने के लिए आप कहेंगे क्या है? इनको मजबूत करने के लिए क्या किया गया? मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत स्कीम, मेक इन इंडिया, फिर आपका तीसरा क्या किया गया? पीएलआई, आपका उत्पादन लिंक प्रोत्साहन स्कीम, उत्पादन प्रोत्साहन लिंक स्कीम। इसके बाद आपके क्या है? एमएसएमई को महामारी के संकट से उभारने के लिए क्या? एमएसएमई की हमने परिभाषाओं को बदल दिया। के लिए नई परिभाषा तथा आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना, आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना को प्रारंभ किया गया। तो इसकी वजह से क्या? ये आपके स्ट्रक्चरल क्या हुए? सुधार हुए। और इसकी वजह से क्या हो गया? तो आप कहेंगे इसकी वजह से लोगों को फायदा मिलना शुरू हुआ और भारत की इकोनॉमी क्या पुष्ट होने लग गई थी। फिर आपके और क्या सुधार हुए? तो आप कहेंगे एफईओ बन रहा है, फार्मर वाला, आपका ई नेम बन रहा है। फिर आपके एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बन रहा है। किसान रेल को शुरू किया गया, किसान रेल इत्यादि के द्वारा भी आपके क्या है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे सुधार आए हैं। क्या हुआ है?
तो आप कहेंगे इकोनॉमी के अंदर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ई नाम स्कीम है, जो पे आपके क्या पूरे भारत में कहीं पे भी अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, और फिर आपके किसानों के संगठन है उसके किसानों के। तो आप क्या लिखेंगे, अब इसका निष्कर्ष लिखिएगा। वस्तुतः डिजिटल अर्थव्यवस्था समावेशी विकास वित्तीय समावेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था आपका समावेशी विकास वित्तीय समावेशन अधिक आर्थिक अवसरों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से यह अर्थव्यवस्था के यह अर्थव्यवस्था के विकास के चालक सिद्ध होंगे। क्या है, अर्थव्यवस्था के विकास के चालक सिद्ध होंगे। कौन, आपका डिजिटल इकोनॉमी है, आपका वित्तीय समावेशन है, ये सारी चीजें। फिर आपके उभरती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियां, उभरती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियां आपको क्या कर रही है, परिस्थितियां भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण से लाभ उठाने का अवसर, प्रदान करती है, जो कि संरचनात्मक सुधारों से ही संभव है, जो कि संरचनात्मक सुधारों से ही संभव है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, सुधारों से ही संभव है। तो इस प्रश्न को लिखा मैंने, बीच में आपको फैक्ट बताएं, सारे आपके 10-12 फैक्ट लिखवाए हैं, वो महत्वपूर्ण है। अब इसको कैसे आपको इंटरलिंक करना है मैंने पॉइंट बता दिए, इंटरलिंक करके उसका आपको क्या है, क्योंकि के साथ में जवाब को देना है। तो ये सारी चीजें आपको बार बार रिवाइज करने से होगी। और इसका जो आंसर है, पूरा आंसर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, 200-250 शब्दों का है आंसर लगभग, लेकिन आपको 100 शब्दों में खेलने की कला आनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको ड्रीम आरपीएससी का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगली क्लास के अंतर्गत हम नए इकोनॉमिक, जो आपका राजस्थान का बजट है या भारत का बजट है, वहां से एक क्वेश्चन बनाएंगे। शाम को टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन दे दिया जाता है, लिख के सेंड करिए, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद में आपको क्या है, दूसरे दिन आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव क्वेश्चन लिखा जाता है, उसका आंसर लिखा जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।